और और कुछ भी वाणी को रखने से पहले मैं अपने परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने जिन्होंने हम सभी के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखा। और आज हम सभी लोग रात को सो करके हम लोग सुबह उठे और आज का सूरज को देखे और हम सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी लोग स्वस्थ व्यस्त उठे और अपने अपने परिवारों से मिलने का मौका मिला। और तो अपने माता-पिता को, सभी के माता-पिता को नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को इस धरती पे जन्म दिया और अच्छे से पालन-पोषण किया और अच्छे से संस्कार देकर के इतना बड़ा शरीर बनाया और सोचने-समझने लायक शक्ति बनाया। और मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के.डी. प्रथापन और श्रीमती आदरणीय शरीना मैम को मैं कोटि-कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी के लिए एक सुंदर शानदार प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया और हम सभी को एक अच्छे इनकम करने का ज़रिया बनाया और हम सभी लोग यहाँ पर आकर के इनकम भी किए और आज हम सभी लोग इनकम करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। और उन्होंने हम सभी को संघर्ष करना सिखाया और एक प्रेरणा बन कर के हम सभी के सामने आए और हम सभी लोग अपने जीवन में संघर्ष करने के लिए तैयार हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। तो आज मैं उनसे प्रेरणा लेकर के हम सभी लोग आगे जीवन में बढ़ेंगे और इस गुरुकुल को नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल चलाने वाले ग्रेट गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर जी को मैं कोटि-कोटि नमन वंदन करती हूँ। सभी जितने भी पार्टिसिपेंट बने सभी को धन्यवाद करते हुए नमन वंदन करती हूँ। और मैं आज का सेशन ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे पर्सन आने वाले हैं जिनकी वाणी में आध्यात्मिक चर्चा छुपी रहती है और हर अपनी वाणी से आध्यात्मिक गुणों से हम सभी को ओत-प्रोत करते हैं और अपने अंदर की गुण हम सभी के अंदर भरना चाहते हैं। तो हम सभी लोग कम्फर्ट ज़ोन में होकर रह कर के उनकी बातों को सुनेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। तो मैं ऐसे ही ग्रेट लीडर मेंटोर को बुलाना चाहती हूँ, जो छत्तीसगढ़ दुर्ग से बने हुए रहते हैं, श्री आदरणीय शिव कुमार धार्मिक सर। मैं आपको सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। सर आएँ और अपना ट्रेनिंग पार्ट को रखें। सर वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद 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 सभी को प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। हर बार अपने लिए लेकर आता है एक नया उपहार। हमें भी तैयार रहना चाहिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ उस उपहार को लेने के लिए, ताकि हम माने ना हार, हमेशा रहे अपने आप में खुशहाल और बनाए रखे सदाबहार। तभी हम कर पाएंगे अपने आप को निहाल, अपने आप को निहाल। कभी ना करे मन में मलाल, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। हमें जो जीवन मिला है उसे हम खुशहाली के साथ मनाएं। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। यदि इस दुनिया में जो दर्द छुपाना सीख गया, वो सच में जीना सीख गया। आज चारों तरफ की वातावरण और हमारे रहन सहन में आमूल परिवर्तन आया है और इसी परिवर्तन के साथ हमें सामंजस्य बिठाकर आगे चलना है। व्यापार में भी परिवर्तन आए, हमारे अंदर सोच में परिवर्तन आया और सबके साथ कैसे व्यवहार करते हुए इस जग से सजग होकर चलना है, ये भी हमें सीख मिल रहा है। तो हम सबको एक सुनहरा अवसर जो मिला, इस अवसर को हमें अच्छे से बिताएं और खुशहाल होकर और ध्यान पूर्वक। हमें हर पल ज्ञान की जरूरत है और साथ साथ तर्क और सतर्क होकर चलने की भी जरूरत है, ताकि पग पग में अपने ही छलने के लिए तैयार है। तो हमें भी थोड़ा से होशियार
और खबरदार होकर रहेंगे तो हमारा व्यापार, हमारा व्यवहार और हमारा संस्कार हमेशा अच्छे कर्म के प्रति तैयार रहेगा। आज बहुत बेहतरीन हमारे बीच एक लाइन आया कि कांटा निकालने के बाद जो मजा चलने में आता है, वही मजा अहंकार निकलने के बाद जीवन जीने में आता है। वाकई में जब हमारे पैरों पे जब कांटा चुभता है तो चलने में मजा नहीं आता। आज हमारे साथ हमारे संस्था के संस्थापक के डी प्रतापन सिन्हा में और हम लोग के साथ जो बीत रहे, अभी पैर में कांटा चुभा हुआ है, तभी मजा नहीं आ रहा है और अपने दर्जा को ऊंचा भी नहीं कर पा रहे हैं। जब इस कांटा निकलेगा तो हमें इस राह में चलने पे भी मजा आएगा। आज हमारे बीच ये दरवाजा पकड़ाया, ये व्यापार हमें पकड़ाया, उनके व्यवहार, उनके संस्कार कितना बेहतरीन था। हमने उनके बातों को किए स्वीकार और हमने व्यापार के लिए हुए तैयार। क्यों? क्योंकि हमारे मन में एक विश्वास जगा और यही एक बिजनेस है जिससे हमको आएगा मजा और हम इससे बहुत बेहतरीन तरीके से अपने जब जीवन को निहाल और खुशहाल कर सकते हैं। और क्यों ना कि यहाँ केवल हमें काम था, दुकान बदलो सामान नहीं, और वो भी डिस्काउंट में एक निश्चित अमाउंट के साथ। तो कोई क्यों ना ऐसा बिजनेस हमें हाथ नहीं लगा कि जो पुराना, जो हम सदियों से लेते आ रहे हैं, उसी को नेटवर्क मार्केटिंग की, एफिलिएट मार्केटिंग में हमारे बीच परोसा। तो ये वाकई में हमारे मन में बसा भी और जचा भी कि ऐसा कोई बिजनेस हमें संज्ञान में नहीं मिला कि मार्केट के प्रोडक्ट को परोस के ऐसे सोच वाले कंपनी हमारे बीच आया और हमने इसे अपनाया और देखे भी, सामान भी परचेस किए, 10 का माल 9 में, और बिल भी मिलता था अपने नाम से। तो हमारा काम करने में मजा आता था। जैसा काम वैसा दाम, काम के अनुरूप इनाम भी मिलता था और अपने घर की जरूरत का सामान भी मिलता था। दाल चावल आटा चीनी तेल, जिस प्रकार के सामान लो, हर सामान डिस्काउंट में, और इसके साथ तालमेल बिठा के चले तो एक निश्चित, तो इसका मतलब हम समझ गए थे कि हम खरीदारी करके भी व्यापारी बन सकते हैं। ये हमारे मन में समझदारी आया और जिसने भी लाया हम को हम उसके धन्यवाद करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि रोटी और रुपए की राशि एक ही है। रोटी भूख मिटाती है और रुपया भूख बढ़ाता है। हमें ये ज्ञान नहीं हुआ कि हम रोटी के लिए काम करने आए हैं और रुपया के लिए। जब रुपया भूख बढ़ाता है तो हमारा मान घटाता है और जो काम करने लायक नहीं रहता वो काम कर जाते हैं। आज हमारे बीच देखने को मिल रहा है, जब मन में रुपया का भूख रहता है तो इंसान बहरूपिया बन जाता है और जो करने वाला कृत्य
नहीं रहता है वो भी कर कर बैठता है। तो हमें भूख रोटी का होना चाहिए, रुपया का होने से, और सेम राशि है, लेकिन हमको क्या चीज को तराशना है वो अपने अंदर है, और अपने को चलना है। आज हमने जिसको अपना माने और अपना मानते हैं वही घिनौना काम करते हैं। ये हमें जितना जल्दी हो सके समझना चाहिए। इसीलिए हम सबको कहा जाता है कि अपना अपलाइन, अपना स्वामी खुद बने। यहाँ पग पग में जलने वाले और छलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समस्या का हल निकालने वाले हमें स्वयं ही होना पड़ेगा। आज हम सब मजे लेने के चक्कर में ठगे गए, ऐसे हम महसूस करते हैं। लेकिन ठगने में भी और ठगाने में भी जो मजा आने रहते हैं उसका हम पार्ट को भूल जाते हैं। इसीलिए हर स्थिति, हर परिस्थिति में आनंद में रहें, घमंड में नहीं। अहंकार बहुत सारे तकलीफ देता है, और हमें अहंकार में नहीं रहना चाहिए। लेकिन अहंकार वाला दूसरों को तकलीफ देता है, ये उनको आभास होता है, लेकिन खुद तकलीफ तकलीफ में रहता है। जब हमारे अंदर अहंकार आता है तो हमारे अंदर विकार पैदा होता है, गुस्सा बढ़ता है, बीपी हाई होता है। इस चक्कर में हम भूल जाते हैं कब हम खाई में जा रहे हैं, वो पता नहीं चलता। लेकिन हमें ये लगता है कि मैं सामने वाले को खाई में डाल रहा हूं और मैं ऊंचाई में जा रहा हूं। ऐसा हमारे अंदर तैयारी रहता है। तो ये जो तैयारी जो है, हमारा जो मानसिक बीमारी है, जितना जल्दी हो सके इसके लिए मास्टर और डॉक्टर स्वयं बनेंगे तो हमारे अंदर अहंकार नहीं रहेगा। अहंकार नहीं रहेगा तो हमारे अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, और जब अच्छे संस्कार आते हैं तो व्यापार और हमारा साथ व्यापार रहता है, वो ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होता है, और सबका मन भाता है। तो हमें सबके मन भाए, वैसे आओ मिलकर ऐसे काम कर जाए। एक बार मजा तो लेना है, तो अपने दर्जा को ऊंचा करके इस काम को करें और एकजुटता का प्रदर्शन करें। एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, और ये जो लुटम लुटाई है इसे भी हम दूर होंगे। समस्या कहाँ पर आता है उसको हम पहले से भान कर ले, ज्ञान कर ले, तो समस्या ही नहीं आएगी। समस्या हमें तपस्या नजर आएगा। कोई भी व्यापार हम करें या व्यापार को हम पकड़ें या उनको धरे, तो धीरे रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ें। हमें जल्दबाजी में कोई कामकाजी को बिल्कुल ना पकड़े, उसके अंदर अच्छे से जांचें और संज्ञान करें कि हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे अंदर गुण होना चाहिए। हम अमीरी की ओर कितना आगे बढ़ सकते हैं और नीचे फकीरी की ओर कितना जा सकते हैं, ये जब हमारे अंदर ज्ञान आएगा तब हम अपने साथी को भी बतला पाएंगे और
अपने आप में भी हर डगर में खबर रखते हुए हम चलेंगे तो किसी के ऊपर कहर नहीं बरपेगा। हमारा शहर सुनियोजित तरीके से निश्चित बढ़ेगा। जांच आने से पहले या जांचने से पहले हमें जांच कर हम चलेंगे तो कभी तकलीफ नहीं होगा। हम आनंद में कम और घमंड में ज्यादा रहते हैं, संस्कार में कम और अहंकार में ज्यादा रहते हैं, तो हमारे अंदर हाहाकार पैदा होता है, विकार पैदा होता है। और विकार के जब शिकार होते हैं तो हमें चारों तरफ अंधकार नजर आता है कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। हम जो भंवर जाल में फंसे हैं, ये आज हमारे पास काल बन के आया है, इससे हम कैसे निहाल होंगे, हम खुशहाल कब होंगे, ये हमारे अंदर हलचल भूचाल हमेशा पैदा है कि हम कब निकलेंगे। लेकिन घबराने की और डरने की कभी भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी होता है अच्छा होता है, केवल हमारे हाथ में रहता है। कर्म कर्म को हम सही तरीके से इबादत के साथ हमने कर्म किए हैं तो हमारा नियत सही है, तो हम जो काम किए हैं वो सही है। तो और जाए क्यों कहीं, थोड़ा इंतजार चार के साथ मिलकर कर ले यार। हमारा आने वाला है व्यापार, उसके लिए हम अपनी योजना को रखे तैयार, तब हम अपने आप को सही तरीके से मानेंगे कि हम व्यापार हैं और हम इस रोजगार के लायक है। नहीं तो हम थोड़े से तकलीफ हमारे ऊपर बरसा थोड़ा से कहर तो हम कहीं और पकड़ ले डगर, ऐसा अपने अंदर कभी लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आज हम वही किए हैं, इसीलिए इतने समय तक दुख पाए हैं। कांटा अभी तक, माफी चाहूंगा, जो हमारे दिल में चुभा है वो अभी निकला नहीं। तो दिल में भी और पैर में भी सब तरफ चुभन महसूस होता है। कब इससे निजात पाएंगे, हर कोई अपने आप को सोचते हैं। हम भी सोचते हैं, कंपनी के मालिक भी सोचता है और हमारे लीडर भी सोचते हैं कि कब हम इनसे आगे बढ़ें, कब मैं इनसे निजात पाऊं और लोगों के बीच मैं साबित करूं कि मैं गलत नहीं, मैं सच हूं। और सच के साथ, सच्चाई के साथ मैं आया था। और ग्रहण सच को लगता है, झूठ को नहीं लगता। झूठ को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ता, वो झूठ ही रहता है। और इसीलिए उसके साथ सब लगे रहते हैं। और सच के साथ जो रहता है उसको कभी परेशानी नहीं होता, क्योंकि वो सच्चाई के साथ अच्छाई से पेश आए हैं। लेकिन जो गलती किया है उनको साबित करना रहता है, और जो सच रहता है उसको साबित करने में। और जो सच रहता है उनको ऊपर ऐसे जांच बिठाते हैं कि कहाँ पे वो गलती किया है, कि उस बारीक पॉइंट को देखें और कहीं मिल गया तो हम इसको टाइट करें और हमेशा हमेशा के लिए राइट करें। ऐसे फाइट करने में वो अपने वैसे ही डाइट लेकर टाइट बैठे हैं, लेकिन अभी तक एक वो
आका नहीं कर पाए बाल बाका, तो हमें डरने की भी जरूरत नहीं है। एक आज की जो परिस्थिति स्थिति है उसके बारे में हम सब भली भांति से अवगत है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो आज हमारे बीच फैक्ट और परफेक्ट बैठता है, नेट टू नेट। एक फकीर था और फकीर अपने तकदीर चमकाने के लिए वो गीत और संगीत को चुना और गीत संगीत गीत के माध्यम से अपने लोगों को आकर्षित करते थे और अपने को कुछ मिल जाता था उस फकीर को, उसी से वो उसके मन उसी में भाने लगा और कमाने लगा। रोज नित नई फकीर गीत के माध्यम से लोगों के बीच गीत सुनाए और कुछ मुनाफा कमाए और उसी से खुशी मनाए। दिन बीतता गया, समय निकलता गया और धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो मन में अपने जो गीत अपने अंदर विश्वास बढ़ता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है। हम अपने गीत के लिए तैयार रहे हो फकीर। अब उनके मन में एक विचार है, क्यों न मैं राजा के दरबार में जाऊं और राजा को गीत सुनाऊं, जिससे मुझे एक साथ बहुत सारा धन मिल जाएगा। ये अपने मन में विचार है और वो फकीर के मन में विचार आया और फकीर ने जैसे तैसे राजा के दरबार में पहुंचना इतना आसान नहीं रहा। आज भी हम सब जानते हैं, बड़े लोगों के पास जो पद में हैं, अपने काम को करवाना है तो जाओ तो कितना हम सोचते हैं मैं जाऊंगा अधिकारी के पास और मेरे को सम्मान से बिठाएगा, ये करेगा। ऐसा नहीं रहता, कुछ और रहता है। जैसे ही उसके पास जाओगे तो दरवाजे के पास धर लिए जाओगे। वो निम्न श्रेणी के जो बैठाए रहते हैं, चौकीदार बोलते हैं, वो वो आपको खबरदार कर देंगे कि आप आगे नहीं जा सकते। वैसा ही राज दरबार की ओर आगे बढ़ने के लिए वो फकीर गया। फकीर दरवाजे के पास गया तो उनको खबरदार उसके आप इससे आगे आप और नहीं जा सकते। आपको जो भी होगा आपकी बातें राजा के पास बतलाया जाएगा। तो वो अगर हाँ कह दिया तब आज आप अनुमति दिया तो आप आज जा सकते हो। अगर वो नहीं दिया तो आप नहीं जा सकते। और इसके लिए मुझे यहाँ पे द्वार पे रखा है तो मैं राजा के पास नहीं जा सकता बतलाने के लिए, क्योंकि आप फकीर हो। आपको अपना तकदीर चपकाना है, अपना ये राजा के पास सुनाना है कुछ। तो आज की जो माहौल के हिसाब से उसको पेमेंट में भी रखा है तो उससे परसेंट मांगेगा और परसेंट जब तक नहीं देंगे तब तक दरबार हमको टेंशन में रखेगा। तो हमें अटेंशन में होने के लिए और वहां तक जाने के लिए हमको कुछ परसेंट भेंट करना पड़ेगा। सेठ के पास जाओ तो पहले उनके चौकीदार को भेंट तो वैसे कुछ जो भी रहा होगा भेंट किया तो वो हामी भरा और हामी भरा राजा के पास जब इसको मुद्रा मिलता है तो अपने राज दरबार में जाकर
कैसे बातें करना है कि वो राजा तक पहुंच जाए। क्योंकि जब करते हैं, अन्याय मिलता है, हम समझते हैं कि इसे अन्याय मिला तो खुश हो गया, लेकिन देने वाला समझता है कि ये अन्याय हुआ है। लेकिन वो राजा के पास जाके ऐसे बातें पेश किया तो राजा ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उस फकीर को लाओ, जबकि वो उसके गीत को भी नहीं सुना कभी। लेकिन उनके कान में ऐसे रस घोले कि वो भी उस फकीर से मिलने के लिए तरस गए। फिर आता है, फिर राजा के पास जाता है कि राजा से अभिवादन किया, नमन किया, वंदन किया। फिर राजा से गुहार लगाया कि मालिक, मुझे गीत बहुत बेहतरीन तरीके से रखने को आता है और मैं इसी से कमाता हूँ। आज मैं आपके दरबार में गीत गाऊंगा। तो राजा ने हामी भर देता है, ठीक है, क्योंकि उनके चौकीदार ने पहले से बतला दिया रहता है कि इनको गीत बेहतरीन तरीके से आता है और सबके मन को भाएगा। जब फकीर ने जब गीत शुरू किया, इतना बेहतरीन तरीके से गीत गाया, तो उसको इनाम में चांदी के मोहरे देने की पेश की। फिर दूसरा गीत गाया, उसे भी भाव विभोर हुआ तो सोने के मोहरे। और जब तीसरी बार गीत गाया उस दरबार में, तो उनके महल देने का, तो तकदीर, फकीर का तकदीर बदल गया और वो खुश हो गया। 3 गीत में चांदी की मोहरे, सोने की मोहरे और महल। राजा ने ऐसा कहा पहल, ते फकीर हो गया खुशहाल, माला माला। और क्यों ना हो, हम सबको भी मिले तो हम भी, कितना हमारे अंदर आनंद हो। और उस आनंद चला गया। जब घर गया तो अपने घर वालों को बताए, सब इस खुशी का आनंद नहीं रहा। और वाकई में क्यों ना हो, जब काम हम ऐसे किए हैं, हमारा नाम होना चाहिए। फिर समय बीतता गया, एक समय लंबा हो गया, इनाम मिले ना। देख रहे हैं कि आज मिलेगा, कल मिलेगा। राजा की जो वजीर है आके हमें देगा, तो हुआ ही नहीं। और बहुत दिन हो गया, फिर थक हार कर वो फकीर अपना इधर तकदीर चमक रहा है करके निकलना छोड़ दिए थे कि मेरे को सब चीज मिल गया, जो मैं चाहा वो मिल गया, तो मैं क्यों मैं और इस काम को आगे बढ़ाऊं, मैं तो उसी से ही मालामाल हो गया। लेकिन जब नहीं मिला तो फिर राजा के पास चल जाया जाए कि बात क्या है, कि अभी तक हाथ क्यों नहीं आया मेरे। तब राजा के पास गए, फिर राजा से बात किए कि मैं वही फकीर हूं जिसने आप मेरे को मोहरे दिए, चांदी का वादा किए, सोने का और एक महल। अभी तक आपने पहल की है लेकिन मेरे को मिला नहीं। तब राजा का जवाब सुनिए, कितना शानदार जवाब। राजा ने फकीर को कहा कि ऐ फकीर, तूने मेरे कानों को खुश किया और मैंने तेरे कानों को खुश की। उस समय राजा के कान को खुश करते रहा और मैंने भी आपके कानों को खुश करते रहा। तो ऐसे ही आज हमारे बीच बीत रहा है। और वाकई में आज हम जिस लीडर को आज बोलते हैं कि हमारे को पैसा नहीं आ रहा है, हमारे को काम करने में मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने उस समय तुम्हारे कानों को अच्छा लगा वैसा मैंने विस्तार पूर्वक कहा। और मैंने तुमको पैसा कमाने के लिए
आपसे स्वीकार करवाया और आपने तैयार हो, अब नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं। मैंने उस समय आपको पूरा पूरा बतलाया, लेकिन आज ऐसे होशियार लोगों के हमें खबरदार रहना चाहिए। हमें चालाकी बिल्कुल नहीं चलना है। हमेशा हर हाल में जो वादा किए वो वादा और वो इरादा पक्का होना चाहिए। नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और लड़ूंगा। ऐसे हमारे अंदर विचार होना जरूरी है। नहीं तो हम अपने आप को इस जग में जगे नहीं, ठगे महसूस करेंगे। इसीलिए कहते हैं जो भी काम करे आप ठगे ना जाओ, आप हमेशा सजे रहो और मजे में रहो। ऐसे काम हम करेंगे। आज हम जो कर रहे हैं सजे भी हैं और मजे भी ले रहे हैं। हमारे जो इतना समय लगता है, भारतीय जो कानून है, यहाँ के संविधान, यहाँ के विधान ही वैसा है। अगर आप सपड़ा गया, आप सही हो, तो भी आपको चल चल के कम से कम 5 साल तो वो सहन करने के लिए वो साहस होना ऐसा बनाया गया है, ताकि दरबार जब लगता है सरकार का, तो वहां एक सीख हमको मिलता है। वो सीख है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। इसीलिए हमें कभी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा जो काम अच्छा है तो वो छान के जरूर आएगा। एक मिल रहा है तारीख, तो उससे हमें सीख मिल रहा है कि हम सही हैं। अगर तारीख नहीं मिलता तो कुछ और मिलता, और लेकिन यहाँ बरी भी हो जाएंगे। दो पक्ष रहता है। अगर हम बरी हैं तो सामने वाले गलत है। यहाँ सामने वाले जो गलत है, गलत को सजा नहीं मिलता, उसको मजा करने का एक अवसर मिला। 5 साल तक वो मजा किया हमें सजा देकर। यही यहाँ की सीख है, और इसको हम सीख लिए तो आगे हम सीख गए और हम अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे पाएंगे। केवल किसी के ऊपर न लगाओ इल्जाम, खुद है मुलजिम हम इनाम पाने के लिए हमने अपने आप को उस मुकाम पे डाले हैं, तो हमें ही निकालने होगा। और हम दूसरों को इल्जाम देना हम छोड़े। जो हमने किए हैं वही पाए हैं इनाम। बाकी जय सिया राम। हमारा काम ही हमें नाम बनाएंगे, और हम अपने नाम को केवल बदनाम नहीं होने देंगे, क्योंकि हम साथ में आए हैं। तो जो भी होगा अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अपने कहानी को विराम देता हूँ। जय हैरिच, जय जय हैरिच। सभी की जय हो, सभी की जय हो। मोस्ट वेलकम कलावती देवी जी, आप आए और आगे के पैनल को संभालें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको कि आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। आज का सेशन का सार यही है कि यदि हम सच के साथ चलते हैं तो उस सत्य को साबित करने में समय लगता है, लेकिन यदि सच में साथियों, झूठ को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई को साबित करने के लिए बहुत समय और बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए हम लोग कभी सच्चाई से घबराए नहीं, क्योंकि हम जब सत्य के राह पे चलते हैं तो वहाँ पे कोई भी परीक्षा देने में कोई भी घबराहट नहीं होती। और झूठ के रास्ते रास्ते पे चलते हैं तो थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो वहां से हम लोग घबरा जाते हैं। इसलिए कभी सच्चाई के साथ ना छोड़े। और आज के डी प्रथापन सर भी सत्य के साथ हैं, तो उन्हें संघर्ष करने में मजा भी आ रहा है और उन्हें सच साबित भी हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको, और आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति
जो छत्तीसगढ़ जगदलपुर से बनी हुई रहती हैं, उनकी हर वाणी हम सभी को बहुत ज्ञान देती है और प्रेरणा भी देती है। तो श्रीमती अनीता शाह मैम, मैं आपको सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मैम आए और अपना स्पेशल स्पीच को निभाए मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत 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 वेलकम बहुत मैम। धन्यवाद। आपने मुझे आज गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, आपका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ, परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ, और सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, और हाईरिच के संस्थापक आदरणीय एबी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरणा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी है और आपकी वाणी बहुत ही मधुर है। आपने बहुत ही मान सम्मान के साथ आज मुझे स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग शिव कुमार धार्मिक सर की, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से आज के ट्रेनिंग का सार रखा कि कर्म को हमें सही तरीके से कार्य को करना चाहिए, और हमने जो भी काम किया उसे सही, अगर हम काम करें तो हम उस काम पर, हमें उस रास्ते पर हमें अडिग रहना चाहिए, और हमारी योजना को सही रखना चाहिए और सही रास्ते पर हमें चलना चाहिए, और कभी भी अपने रास्ते से हमें कभी भी भटकना नहीं चाहिए। एक कहानी के माध्यम से सर ने समझाया, जिस तरह से अगर कर्म का सबसे बड़ा नियम यही है कि आप सही दिशा में निरंतर प्रयास करें, क्योंकि केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि मेहनत को सही दिशा में होना भी उतना ही जरूरी है। यदि आपको पता है कि आपका रास्ता सही है लेकिन मंजिल देर से मिल रही है, लेकिन अब मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी, आप उस रास्ते को कभी भी मत छोड़िए। जिस तरह से एक उदाहरण देना चाहूंगी, एक छोटा सा कंपास जहाज को एक सही दिशा देता है, उसी तरह से हमारी सही सोच, सही योजना और सही कर्म हमें एक सफलता की ओर ले जाता है। तो आपने सही रास्ता चुना है, सही योजना आपने बनाया है, और उस पर आप निरंतर कर्म करते रहेंगे तो मंजिल एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तो आज की ट्रेनिंग यही सिखाती है, सर की बहुत ही शानदार तरीके से सर ने आज की सीख दी है कि हर काम को सही तरीके से, सही दिशा और सही योजना के साथ अगर आप मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं, आपका सही सोच, सही प्रक्रिया और निरंतर कर्म करते रहेंगे, तो एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो आपका काम सही होना चाहिए और स्वयं पर आपको विश्वास होना चाहिए और आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, और जो अपने काम का एक सही दिशा, जिस तरह से हमने हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी एक सही दिशा में हम बढ़ रहे कि नेटवर्क मार्केटिंग एक खूबसूरत बिजनेस है, तो हम पे उस पर अडिग रहना चाहिए, तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने आज ट्रेनिंग के माध्यम से हमें बताया कि सही रास्ता, सही कर्म अगर हम रहेंगे तो हम एक दिन सफलता को जरूर प्राप्त होंगे। थैंक यू मैम, आपने मुझे आज स्पेशल स्पीच के लिए पार्ट के लिए आमंत्रित से दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ मैम। बैक टू होस्ट मैम, मोस्ट वेलकम मैम। मैम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। आपका स्पेशल स्पीच लाजवाब शानदार रहा। और मैं आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए बने हैं, एक मैं परिचय लेना चाहती हूँ। Vivo V2312 सर, आप अपना परिचय दें। आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ सर। अम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दी हूँ सर। वेलकम सर, आप अपना आकर के परिचय दें और शेयरिंग पार्ट रखें सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। नहीं तो सर अपना नाम से बने। चलिए, एक और बने हुए हैं, एक और पर्सन बने हुए हैं भी। Vivo YO21 सर, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ सर। आप भी आकर के अपना परिचय दे सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। तो चलिए, शायद सर लोग अपना, सर कोई भी सर बने तो थोड़ा सा नाम से बने। यदि मोबाइल में वहाँ पे मोबाइल का ये आता है तो अपना री नेम पे जा करके अपना नाम को
सर्च करें और नाम को डालें सर, तो वहाँ पे आ जाता है। तो थैंक यू। चलिए, मैं शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति जो एमपी सिवनी से बनी हुई हैं और बहुत अच्छे से अपने हर वाणी को रखती हैं, संगीता पार्टी में। मैं आपको शेयरिंग पार्ट के लिए वेलकम करती हूँ मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे शेयरिंग पार्ट में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद मैम। और मैं सबसे पहले अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मुझे नई सुबह दिखाई फिर से। और मेरे माता पिता को भी सादर प्रणाम करती हूँ। और हमारी संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम। और इस पैनल को चलाने वाले हमारे ग्रेट ग्रोअर को भी मेरा सादर प्रणाम। और सभी ग्रेट मातृशक्ति और सभी पुरुष ग्रेट लीडर को मेरा सादर प्रणाम और सभी पुरुष साथी को मेरा सादर प्रणाम। और आज का सेशन लेने आए हमारे आदरणीय धार्मिक सर जी, जो हमें हमेशा ऐसी सीख दे जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान रहता है। और सर जी ने यही बताया कि हम अपने परिवार के खुश के लिए, खुश रखने के जतन में, धन कमाने के जतन में जो अहंकार वश अपने कार को पतन की ओर ले जाते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। और जो कहानी के थ्रू बताया सर ने कि वह गीतकार अपने गीत गाकर एक राजा के महल में तो पहुंच गया और धन अर्जित कर भी लिया, लेकिन उसने अपने गुणों का गलत सदुपयोग कर लिया कि अब मैं इससे इतना धन अर्जित कर चुका हूँ और इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है और मेरी इससे आगे की जिंदगी और खुशहाली से मैं बिता सकता हूँ। तो यही उसका एक पतन का रास्ता बन गया कि मैं अब बैठ के खाऊं और बैठ के ही अपने परिवार को खुश रख सकता हूँ। तो यह हमारे साथ भी हो सकता है कि हम किसी कार्य में जुड़ गए हैं और हम उस कार्य को अब पूरी सफलता भी मिल गई है, धन अर्जित कर लिए हैं और हम अब उस पे कार्य करना छोड़ दे, तो ये हमारे विफलता का कारण बन सकता है। और जो राजा ने किया कि उसके कान में जो वह खुश हो सकता था उसे वही बात करी। और वैसा हमारे साथ भी हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति के पास जाएं और हमें करने के लिए हमारे साथ हामी तो भर दे, लेकिन उसमें वो ना चले तो हमारा ही कहीं ना कहीं काम बिगड़ सकता है। तो ऐसे ही हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सजग रहना है और अपने अहंकार से दूर रहना है कि हम इतना कमा चुके हैं तो हमें धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन की आवश्यकता हमेशा रहती है और धन चलायमान है, वह स्थिर नहीं रहता। तो हम अपने आप को भी स्थिर नहीं रख सकते, हमें हमेशा निरंतर चलते रहना पड़ेगा। यही मैं आज के ट्रेनिंग से सीख पाई हूँ, जो मेरे विचार रखी हूँ। तो थैंक यू मैम, मुझे शेयरिंग पार्ट में इन्वाइट करने के लिए धन्यवाद मैम। कंटिन्यू थैंक यू। कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैम। आपका शेयरिंग पार्ट लाजवाब, शानदार, सुंदर, सुपर से भी ऊपर रहा मैं। तो चलिए, मैं आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो एमपी पांडुना से बनी हुई रहती है और उनकी हर वाणी हम सभी को बहुत ज्ञान देती है और हर भूमिका को बहुत अच्छे से निभाती हैं। तो श्रीमती आदरणीय सुमित्रा डिगर्सी मैम को मैं सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मैम आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को निभाए। मैम वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम सुमित्रा डिगर्सी मैम। दिगर्सी मैम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप वेलकम मैम, मोस्ट यस वेलकम मैम, क्लोजिंग यस पार्ट के मैम, लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार से हैरी सभी ऑल पार्टिसिपेंट को आज की शानदार सुबह में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी गुरुकुल में बने हमारे सभी गुरुजनों का, सभी मातृ शक्तियों का और सभी ऑल पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर टेडी प्रतापन सर और चन्ना प्रतापन मैम को
दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आप आज के इस मंच का संचालन कर रही हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज की हमारे ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट लीडर अनिल साटिया सर जी, सॉरी, शिव कुमार धार्मिक सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार आज का उनका ट्रेनिंग सेशन रहा और बहुत ही शानदार उदाहरणों के साथ सर ने आज का जो ट्रेनिंग सेशन लिया, तो बहुत ही, जो कि एक ऐसे शब्दों के माध्यम से रखा जो कि हर एक व्यक्ति बहुत ही बेहतर तरीके से उन बातों को, उन विचारों को समझ पाए। तो ऐसे ही शानदार और सरल शब्दों के माध्यम से उन्होंने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, जो हमारे जीवन को एक अलग दिशा देती है, जो कि हमें अपने जीवन का अर्थ समझाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज की स्पेशल स्पीच में आए हमारी ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही मधुर वाणी और बहुत ही सरल शब्दों के साथ उन्होंने अपनी स्पीच को रखा, जहां हमें बहुत सारे जो अनुभव मिलते हैं। ऐसी ग्रेट मातृशक्ति को भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी शेयरिंग पार्ट में आई संगीता वटी मैम, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा कहते ना, दिन की शुरुआत इतनी शानदार हो तो हमेशा हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हमेशा हमारी को पॉजिटिव बनाती है। ऐसी सुबह हमें हर रोज मिले और हर रोज हम कुछ अपने जीवन में नया सीख पाए, क्योंकि कहते हैं ना, बिना लक्ष्य के मेहनत भी बिखर जाती है और लक्ष्य हमेशा उसे एक दिशा देता है। तो उसी तरह आज जो हमें एक दिशा जो सुबह मिलती है, तो दिन भर हमारा मन एकदम पॉजिटिव रहता है। और जो समय आज हम इस गुरुकुल में दे रहे हैं, तो उस समय को, उसे हम कहना चाहेंगे कि हम अपने समय का सम्मान कर रहे हैं और समय की कद्र करने वाले ही हमेशा जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। तो हमें हर रोज कुछ नया सीखने का जो अवसर मिलता है, तो हमें हर रोज कुछ नया सीखने की जरूरत होती है। और आज किया ट्रेनिंग सेशन जो बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहा, तो मैं सभी हमारे पार्टिसिपेट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसलिए दोस्तों, कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सीखना ही आपको आगे बढ़ाता है और अनुशासन ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो सोच अच्छी होगी तो रास्ते भी हमें बहुत ही शानदार नजर आएंगे। और हमेशा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही सफल दिमाग रहता है। और हमेशा हमारा दिमाग स्वस्थ होना जरूरी होता है, क्योंकि वो अगर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं और वही नेगेटिव विचार हमारे शरीर को भी बीमार बना देता है। तो हमेशा स्वस्थ शरीर रखने के लिए हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखने की जरूरत होती है। और यही ट्रेनिंग सेशन जो कि हमारे दिमाग को स्वस्थ रखती है, क्योंकि यहाँ हमेशा पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार और एक बेहतर सोच जो हमारे माइंड तक पहुंचती है, तो ये हमारे ऊर्जा को बनाए रखती है और दिन भर हम एकदम शानदार और बहुत ही बेहतर महसूस करते हैं। तो हमें हर रोज उस समय को जो हम दे रहे हैं, तो वो समय हमारा, आज हम इस समय का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की हुई कोई भी चीज हो, रिटर्न उसका बहुत ही शानदार मिलता है। तो यही समय हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है और सफल हमारे जीवन को भी बनाता है और हमारे बिजनेस को भी सफल बनाता है। तो हमें उस समय का सही उपयोग करना ही हमारे जीवन का एक बेहतर रिटर्न देता है। तो मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का साथ और सहयोग हमेशा बना रहता है और इसी तरह बना रहे, क्योंकि हमेशा छोटी छोटी आदतें मिलकर ही आपकी बड़ी सफलता की कहानी लिखते हैं। तो हमें इन छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है और हर रोज कुछ नया सीखने और सिखाने की जरूरत होती है। तो आप सभी
का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हर रोज सीखते रहे, सिखाते रहे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर हम समय के साथ हम अगर रुक भी जाए, लेकिन समय निरंतर आगे बढ़ता रहता है, तो उसी तरह हमें भी अपने जीवन में निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारे ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि हमें हमारे गुरुजनों के आशीष वचनों को भी सुनना है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मोस्ट वेलकम मैम। सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपका क्लोजिंग पार्ट लाजवाब शानदार है, आप सभी भूमिकाओं का सार निकाला, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको। और मैं आगे बढ़ती हूँ आशीष वचन की ओर। तो आशीष वचन के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मेंटोर लीडर जो हम सभी के बीच हमेशा बने रहते हैं और हम सभी को हमेशा आशीष वचन से अनुग्रहित करते हैं, और उनकी हर वाणी हम सभी को बहुत ऊर्जा और उत्साह पैदा करती है। तो मैं ऐसे ही ग्रेट मेंटोर को बुलाना चाहती हूँ जो छत्तीसगढ़ समूह से बने हुए श्री आदरणीय राजकुमार मुखर्जी सर। मैं आपको सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी साथियों को सुप्रभात। आज का यह जो नया सवेरा है हम सभी साथियों के लिए एक सुनहरा मौका उस परमपिता परमात्मा ने हम सबको नवाजा है, और इसीलिए साथियों सदैव ही उस परमपिता परमात्मा को नमन वंदन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, और हम सब करते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। साथ में आप जितने भी साथी आज हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित रहते हैं, सभी साथियों का जो एक विजन है, जो एक सकारात्मक सोच है, इसी सकारात्मक सोच के आधार पर हम जो है दिन की शुरुआत करते हैं, तो सच में हमारा दिन जो है बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होता है। तो उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन है। और हमारे संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रतापन सर, सरीना मैम, आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। हमारे गुरुवर जो कि सदैव हम सबको साथियों अनेक प्रकार के ज्ञान जो हमें अपने जीवन में आवश्यकता पड़ती है, इन सभी पहलुओं को आज हमको याद दिलाते हुए हमें जीवन को सफल बनाने के लिए जो ज्ञान प्रदान किए जा रहे हैं, आपका धन्यवाद है, नमन बंदन है। इसी तरह से आपका साथ और हाथ सदैव मिलता रहे। आप सभी साथी, मातृशक्ति और हमारे पुरुष भाई सभी साथी, सबका विचार और सबका साथ गुरुकुल में और अपने जीवन में मिलता रहेगा, आशा उम्मीद रखे हुए हैं। और सभी साथियों का जो एक एक विचार है साथ में, सच में हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय है, जीवन में अमल करने के लायक ही है। इसलिए आप सभी साथियों का साथ इसी तरह से बना रहे। आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। आज के सेशन की बात की जाए साथियों, तो हमारी कलावती मैम जी जो कि सदैव ही हम सबको यही सिखाती हैं कि निरंतरता का जो एक सीख हम सब ने आज इस गुरुकुल से अब सीखने का जो प्रयास किया है, यह सदैव ही निरंतरता के साथ में किसी भी कार्य को करें तो निश्चित रूप से हमें जो है अपनी मंजिल को प्राप्त होती है। और उनके एक एक वाणी में साथियों सत्यता झलकती है। आज हर कार्य को करते हुए आज इस गुरुकुल को जो उनका योगदान है, सच में बहुत ही अनमोल योगदान है। और साथियों हर भूमिका में आपका जो एक एक विचार है, सदैव ही हम सबको कुछ न कुछ नए विचार सीखने के लिए तैयार करते हैं। तो आपका होस्टिंग तो सच में लाजवाब है। साथ में साथियों आज जितने भी हमारे पार्टिसिपेट आए, हमारे धार्मिक सर जी जो कि धर्म की ज्ञाता है, साथ में उनके शब्दावली का क्या कहना, बहुत बहुत अनमोल शब्द, और अनमोल शब्दों के साथ में साथियों उनका जो एक विशेष महत्व है, कविता के साथ में जो उनके शब्द बरसते हैं, ये बहुत ही अनोखा रहता है। सुनने को तत्पर हम बने रहे, इस टाइप का हमारा जो मन लगा रहता है। तो आज आपका ट्रेनिंग मिला। अनिता साहा मैम जी जो है हमारी स्पेशल स्पीच में आई, हमारे संगीतावती मैम जी आई शेयरिंग के रूप में, और क्लोजिंग के रूप में हमारे मातृशक्ति दिगार से मैम जी। सभी साथियों का भूमिका सच में आज हमारे इस गुरुकुल के लिए बहुत ही अनमोल है। और आप सभी साथियों का जो एक एक शब्द है,
आज जीवन जीने की कला जिस तरह से हमें जीना चाहिए सदैव ही सिखाते हैं। और साथियों, आज हम सबको जो सीख मिला हुआ है ना हमारे धार्मिक सर्जी से, कि जीवन में साथियों संघर्ष जो बना हुआ है, यह संघर्ष सदैव ही बना रहता है। और यही मानव जीवन का एक मूल उद्देश्य है, एक मूल आशय है, अर्थात मानव जीवन का ये सार ही है कि संघर्ष बना रहता है। और यही एक शब्द साथियों जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम अगर कहीं जा रहे होते हैं और वहां पे हमें रास्ते पे अपने पैर पे कांटा चुभ गया, तो साथियों कांटा चुभे हुए पैर को आगे बढ़ाना बहुत ही दिक्कत होता है, मुश्किल होता है। और यह हम सब भली भांति जानते हैं कि हमें आज किस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साथियों यह भी सत्य है कि उस कांटा को निकालने के लिए, जिस कांटे के कारण हम जो है एक कदम बढ़ नहीं पाते, उस कांटे के कारण जो है हम सबको तकलीफ होती है, उसे निकालने के लिए उसी में एक और कांटा चुभाना पड़ता है, तभी वह कांटा जो है अपने पैर से बाहर निकलता है। और यही सत्य है साथियों, आज हम सब बने हैं तो इसका मकसद भी यही है कि हम जिस संघर्ष रूपी जीवन में आज जी रहे हैं, तो साथियों उसमें हम जो है आज इस गुरुकुल में बनते हैं तो और संघर्ष कर रहे हैं, अर्थात उस कांटा को निकालने के लिए हम लगे हुए हैं। और इसीलिए निरंतर हम इस गुरुकुल में बनते हैं। साथियों सदैव ही कहा जाता है ना कि अंधेरे के बाद ही उजाले का शुरुआत होता है, आगाज होता है। रात होती है तभी दिन होता है। दुख का हमें सामना करना पड़ता है, तभी हमें सुख की जो आनंद है उसकी अनुभूति होती है। तो इस तरह से जीवन का जो एक चक्र है, जीवन में हम सबको जो आगे जाने के लिए जो प्रयास करते हुए इन सभी शब्दों का, इन सभी भावनाओं का, इन सभी विचारों का हमें सामना करना ही पड़ेगा। और यह सत्य है साथियों, मानव जीवन का ये मूल मूल लक्ष्य है। लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें हर कार्य को, हर विचार को समझते हुए आगे बढ़ना है। कुछ भी परेशानी आ जाए तो वहां पे अटकना नहीं है, क्योंकि साथियों जहाँ पे हम अटकते हैं ना, उसी के आगे तो हमारे मंजिल का रास्ता बना रहता है, और उसमें हम चलकर अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो सदैव ही हमें इसी बात का ध्यान रहे कि हम कभी भी अपने कार्य को अंजाम देने के लिए पीछे न रहे। हाँ, हमारा कार्य का जो एक सोच है, हमारे कार्य के जो एक विचार है, हमारे कार्य के जो एक फल है, वो तभी सफल हो सकते हैं जब हमारे कार्य जो है सत्कर्म में हो, सत विचार के साथ में हो। और सदैव ही अपने ही स्वार्थ को न देखते हुए हमारे साथियों के भला के लिए कार्य करेंगे, तो वह कार्य जो है परम आनंद में परिवर्तित हो जाता है। और जिस व्यक्ति का एक विचार अगर दूसरे के हित में रहा, तो साथियों उसके जीवन में तो संघर्ष आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे कार्य करने का बेड़ा उठाया। और जिस व्यक्ति का एक अच्छे कार्य करने का जो एक मकसद रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आते ही हैं, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब उसे आगे चलकर जब सुख प्राप्त होता है ना साथ, तो वह उसके लिए परमार्थ के सुख के अनुसार है, अर्थात उस सुख से वह अपने तन मन सबसे प्रफुल्लित होता है, ऐसा सुख मिलता है। और क्षणिक सुख जो है साथियों, वह कुछ पल के लिए होता है, और उसके बाद में फिर वही दुखदायी जीवन होता है। इसलिए कभी भी संघर्ष से न घबराएं, यह जीवन का मूल उद्देश्य है। और आज हम सभी साथी जो इस गुरुकुल में उपस्थित रहते हैं, हम सभी साथियों का एक ही मकसद है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हमें सही कार्य ही करना। जो गुजर गया वह तो गुजर गया, वह पल आने वाला नहीं है। और अभी जो वर्तमान पल है, इस पल को हमें, एक एक पल को सही दिशा में, सही ज्ञान के साथ में और सही कार्य करते हुए एक सीख लेनी है कि हमारे जो आने वाला कल है वह किस तरह से सुनहरा साबित हो। तो साथियों आज का सीख और आज के एक एक बात से गहराई तक अगर जाए ना, यही जीवन जीने की सार। और धार्मिक संगीत के जो एक एक वचन है,
वो तो बहुत ही अनमोल रहते ही हैं, क्योंकि वो हमारे आध्यात्म गुरु के समान है। सदैव ही हम सबको आध्यात्मिक बातों से एक एक कहानी के माध्यम से, जिस तरह से उन्होंने कहा ना कि आप अगर हमें सुख किए एक कविता के माध्यम से, अपने कर्ण को एक खुशी दिए, तो हमने भी आपके कान को ऐसे शब्द दिए जो कि आपको अच्छा लगा। तो इस तरह से साथियों, जो जीवन है ये इसी तरह से ही गुजरते जाता है। इससे हमको बदलना है, इससे हमको हक काम, क्योंकि साथियों कोई भी व्यक्ति अगर किसी को अच्छा कह दे तो उसे लगता है कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ। ऐसा तो कुछ भी कर्म करे, उसे लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए मेरा प्रशंसा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस प्रशंसा के पीछे उस व्यक्ति का स्वार्थ यही छुपा रहता है कि हम जो है इससे अपना काम निकाल लें। और यही होते आ रहा है हमारे जीवन में। तो साथियों कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के बातों से भी भरोसा करने की हमें जरूरत नहीं है जो हमारे लिए अच्छे अच्छे बातें करते हैं। उनकी गहराई तक जाना है तो समझना है सामने वाले व्यक्ति का मकसद क्या है, उसके विचार क्या है, और वो हमसे चाहता क्या है। तो इस तरह से अनेक विचार आज हम सबको सीखने का मौका मिल रहा है, ये हमारे जीवन के लिए अनमोल है। इन्हीं चीजों के साथ में हम अपने आगे कदम बढ़ाएं, हम अपने जो आने वाला कल है उसके लिए रास्ता तैयार करें, अपने साथियों को एक सही दिशा देने का प्रयास करें, और छोटी छोटी जो विचार रहते हैं उससे अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। तो साथियों यही प्रयास भी हमें आगे जाने के लिए एक सुनहरा मौका देते हैं, एक सुनहरा राह प्रदान करते हैं। और हमें जो ये ज्ञान के माध्यम से आज हमें आपको पहचानने का जो मौका मिला हुआ है, यह बहुत ही कम व्यक्ति को मिलता है, और कम व्यक्ति भी स्वीकार करते हैं। क्योंकि साथियों आज दुनिया के जो चकाचौंध में व्यक्ति फंसे हुए हैं, बस वहीं से फंसा है। आगे बढ़ने के लिए कुछ अगर संघर्ष आ जाए तो वहीं से अपने आप को मोड़ लेते हैं, अरे आगे में तो तकलीफ हम को जाए। लेकिन साथियों वही तकलीफ के अंदर में सुखों की अनुभूति होती है। आज हमने सीखा साथियों को निलंबन इसी तरह से जो विचार है, विचारों से हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करें का विश्वास रखें कि जीवन एक संघर्ष से कभी घबराना नहीं। हमको नई बातों से अपने विचार रखते हुए मैं वहाँ से वही विराम देता हूँ। और सभी हमारे साथियों के जो एक एक शब्द है वह हमारे जीवन के लिए अनमोल है। सभी साथियों को इस प्रभात नमन बंधन, जय जय हरि जय जय हरि। हरि में बिल्कुल को कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ। आपका आशीष वचन लाजवाब शानदार रहता है और हम सभी बहुत अनुग्रहित होते हैं, तो धन्यवाद करती हूँ। और आज का सच में साथियों सेशन हम सभी को यही सिखाया कि पैरों में कांटा जैसे रास्ता चलने में दर्द देता है, वैसे ही मन में अहंकार जब होती है तो जीवन में बहुत दर्द देता है। इसीलिए पैरों का कांटा निकाल करके और मन से अहंकार निकालते हैं तो सफलता मिलती है। तो आज का सेशन लाजवाब शानदार रहा, हम सभी को बहुत कुछ ज्ञान दिया। तो चलिए मैं भी अपने वाणी को विराम करती हूँ। फिर से हम मिलते हैं 8:30 बजे के सेशन में सभी साथी और मातृशक्ति। तो मैं अपने वाणी को विराम करते हुए जय हरीज के नारे के साथ और सर से निवेदन करती हूँ कि ऑनमिट का ऑप्शन दिया जाए सभी को। जय हरीज, जय जय हरीज, घर घर हरीज, आई लव यू हरीज। जय 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 हरी, जय 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 हरी, हरी, घर घर जय हरी, जय हरी, नगर जय नगर जय हरी, हरी, जय 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 हरी, हरी, जय 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 हरी। हरी। 4 बजे सुधराना पड़ेगा। एक घूम जय के जय तो हरि जय जय हरि। तब पूरा टूट के तब चलना, तोड़ना मत। कल पापा के साथ थे तुम यहाँ पे 2 घंटे, तो जाना नहीं था। हाँ सर अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सर सभी लोगों को सर।